वेलकम टू हेल्दी हो। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो थर्ड वेव आ रही है उसको लेके। बड़े सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, और हमने पढ़ा कि थर्ड वेव जो है बच्चों में ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो मैं तो एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ होगी तो हम सब मिलके फेस करेंगे। और बच्चों में इन जनरल जो भी कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस जो होते हैं सीवियर होने के रिलेटिवली कम रहते हैं, जो हमने सेकंड वेव में भी देखा। थर्ड वेव में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है केसेस ज़्यादा हों, पर हमें प्रिकॉशंस पूरे रखने हैं। अब जो हमने गलतियां सेकंड वेव में की हैं वो हमें नहीं दोहरानी है। अगर वो हम गलतियां नहीं दोहराएंगे तो थर्ड वेव में जो केसेस हैं वो उतने ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे। और एक चीज़ और समझना है कि बच्चे तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रह रहे हैं, तो जो केसेस बढ़ते हैं उनका जो सबसे बड़ा ज़रिया होता है वो हम ही इन्फेक्शन लेके आते हैं। तो अगर हम अपने कोविड प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे कि मास्क हमेशा पहन के रखेंगे, हैंड हाइजीन अपना मेंटेन करके रखेंगे, और ओवर क्राउडेड एरियाज से हम बचने की कोशिश जितना ज़्यादा करेंगे वो बेहतर रहेगा। बच्चों में थर्ड वेव उतनी सीवियर ना हो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हाथ में है कि आप अपने प्रिकॉशंस रखें, बच्चों में डाइट को बेहतर रखें, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। किसी को भी पता चलता है घर पे कोविड हुआ है तो हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, और जितना जल्दी हम अगर उस सदस्य को घर पे आइसोलेट कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है हमारे साथ आता है वो बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों को अलग से आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर छोटा बच्चा है जो ब्रेस्ट फीड करता है और माँ के साथ रहता है, और अगर माँ को संक्रमण हो गया है तो हमारी पर्सनल सजेशन यही रहता है कि बच्चों को अलग नहीं रखना है माँ से, क्योंकि जब तक आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि माँ में सिम्टम आए हैं या पेरेंट्स में सिम्टम आए हैं तब तक बच्चा एक्सपोज हो चुका होता है। तो उस टाइम बच्चे को अलग करना सही नहीं रहता। हमें चाहिए कि आप अपना मास्क पहन के अपने प्रॉपर हैंड हाइजीन रखते हुए बच्चे को अपने साथ ही रखें, और बच्चे को टाइम टू टाइम अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो कराते रहें। मदर और बेबी में कभी भी आइसोलेट करने का फ़ायदा नहीं रहता। अगर वो साथ रहेगा तो साइकोलॉजिकली सपोर्ट अच्छा रहेगा, तो बच्चा जल्दी इन्फेक्शन से फाइट कर पाएगा। सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने देखा है एज अ पेरेंट्स हमने कई बार किया कि जैसे ही हमें पता चला इन्फेक्शन हुआ तो हमने तुरंत अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया, दादा दादी, नाना नानी के पास। वो हमारे लिए और ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बच्चों का तो इम्यूनिटी फिर भी बेटर है, हो सकता है उसको इन्फेक्शन में उतने ज़्यादा सीरियस सिम्टम ना आए। लेकिन अगर हमने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया तो वो और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, कि कुछ समय लगता है कीटाणु को अंदर जाने के बाद लक्षण जो सामने आए कि बुखार या कोई और लक्षण आने में। और 70% के आसपास तो पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हों, कि जिनमें कोई लक्षण ही ना आए। तो जो इन्फेक्शन का जो चेन है स्प्रेड होने का, ये बहुत बड़ा वजह है। तो हमारा ही मानना है कि बच्चों को आप अपने साथ रखें, वो ज़रूरी है। दूसरा, घर पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहना चाहिए। रूम टेम्परेचर हमें एम्बिएंट रखना है, फ़ैन, कूलर, एसी सब चला सकते हैं कि टेम्परेचर सही रहे, शरीर में पानी की मात्रा सही रहे। टाइम टू टाइम हम मॉनिटर करते रहें, टाइम टू टाइम हम साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, और ऑक्सीजन लेवल भी हम टाइम टू टाइम देखते रहें। और आजकल तो हमारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी की जा सकती है। अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, पीडियाट्रिशियन से आप मिल सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए ही बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन टेल यू कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें क्या क्या जाँचें हैं जो करानी चाहिए। नॉर्मली माइल्ड जो इन्फेक्शंस होते हैं वो 3 से 5 दिन में फ़र्क पड़ जाता है बच्चों में, बट अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन पहले करनी चाहिए। और अगर वो कुछ आपको खतरे के लक्षण बताते हैं और वो लक्षण आने लगते हैं तब तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। घर में बेसिकली हमें हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। होम केयर टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी बच्चा अच्छे से पी रहा है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ़ सफाई रखी है, डाइट हम जितनी खिला पाएँ उतना देंगे, फोर्स नहीं करना है। जितना आप ज़बरदस्ती करोगे खिलाने में तो और वॉमिटिंग होगी और इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा भी खा लेता है तो उसको छोड़ दीजिए, फोर्स नहीं कीजिए, थोड़े थोड़े गैप में देते रहेंगे तो दैट विल बी बेटर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो मेजर सीरियस सिम्टम्स आते हैं वो रेस्पिरेटरी इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। हमें ये देखना है कि बच्चा पानी खूब पी रहा है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा। बच्चे को थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर देख सकते हैं, गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना करके अजवाइन का पानी दिया जा सकता है। हल्दी वाला दूध दे सकते हैं,
1 चम्मच शहद दे सकते हैं रात को सोने से पहले। थोड़ा दूर से स्टीम दे सकते हैं, बहुत पास से नहीं, क्योंकि बच्चों की एक टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा खेल खेल में कई बार जला ना लें। तो स्टीम देना है पर दूर से देना है। जैसे जिम या स्पा में होता है कि कमरे में हमें इतनी स्टीम जनरेट करनी है कि वो स्टीम बच्चे के पास आए रादर देन कि बच्चा स्टीम के पास जाए। तो कमरे का सरफेस एरिया तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो या तो वॉशरूम में कर लीजिए या घर पे एक बेडशीट का एक टेंट हाउस सा बना लीजिए, और स्टीम थोड़ा दूर से रहेगी तो उसमें बेटर रहेगा। अगर हमें लगता है कि स्टीम देने में दिक्कत हो रही है तो नेबुलाइज़र मशीन आती है जिसमें हम यूजुअली दवाई डालते हैं। अगर उसमें दवाई की जगह हम सिंपल पानी डाल दें, सेलाइन वाटर जो कहते हैं, तो वो भी एक तरह से स्टीम का काम करती है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, तो उसमें बर्न इंजरी होने के चांसेस कम है। बट हाँ, अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर हमें डॉक्टर की सलाह पे कुछ मेडिसिन भी ली जा सकती हैं। और साथ में डाइट में जितने फल फ्रूट्स होंगे तो वो नेचुरली हमें विटामिन और मिनरल देंगे, तो जो हमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो होम रेमेडीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, रेस्ट, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। और जितना अच्छे से स्लीप होगी और स्क्रीन टाइम लिमिटेड रहेगा, जितना हम स्ट्रेन करेंगे अपनी बॉडी को, आंखों में जोर पड़ेगा और रेस्ट नहीं मिलेगा तो रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगेगा।